आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आपको बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो ओके फ्रेंड, तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज आपके लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, तो इसके पहले वाला लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, और कुछ लिमिट टेस्ट भी हो गए, जैसे कि लिमिट टेस्ट होते क्या है और क्लोराइड का कैसे किया जाता है, सल्फेट का कैसे किया जाता है, आयरन का कैसे किया जाता है। इतना लेक्चर आपका कवर हो चुका है। अगर आप लोग इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एक आर्सेनिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ये टफ होता ना, ये आर्सेनिक का बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ सोचना हमें नहीं। आज हम बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके फ्रेंड, तो आर्सेनिक बहुत ही आसान है, जो कि आपके एग्जाम में 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का ये आता भी है। ओके फ्रेंड, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि लिमिट टेस्ट हमारा आर्सेनिक का होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्सेनिक क्या होता है। ओके फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में हम आप लोग को लिमिट टेस्ट का डाउट क्लियर कर चुके हैं कि लिमिट टेस्ट, लिमिट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है और किस लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। तो आज हम करेंगे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि आर्सेनिक होता क्या है। आर्सेनिक, ये देखिए कि आर्सेनिक आर्सेनिक इज ए व्हाइट सेमी मेटेलिक पाउडर फाउंड इन नेचर। ये जो है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये के पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं और ये हमारे नेचर में किस तरह पाए जाते हैं, थोड़ा सफ़ेद होंगे और सेमी मेटेलिक कलर के पाए जाते हैं हमारे नेचर में। अब देखिए कि ये लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का होता क्या है, क्यों किया जाता है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ आर्सेनिक इम्प्योरिटी इन द गिवन सोल्यूशन। जो हमारे पास सोल्यूशन बन के आया हुआ है उसमें कितना आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसको हमें चेक करना है। ओके फ्रेंड, तो क्या करना है, जो आप कोई भी मान लीजिए सैंपल बनाए हैं, ठीक, तो उसमें अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी प्रेजेंट, तो आप कैसे चेक करेंगे, लिमिट टेस्ट के थ्रू ही आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज देखिए हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो प्रिंसिपल चलिए इसका देखते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज परफॉर्म इन ए स्पेशल ऑपरेटर्स कॉल्ड गजेट ऑपरेटर। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके पहले वाले जितने लिमिट टेस्ट थे हम लोग नेशनल सिलेंडर में कर रहे थे। ओके फ्रेंड, ये वाला जो है एक स्पेशल ऑपरेटर्स पे बेस्ड होता है, जिसका नाम है गजेट ऑपरेटर्स। ये हम गजेट ऑपरेटर्स का यूज करके तब जाके हम इसका लिमिट टेस्ट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या करना होता है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आर्सेनिक इज कन्वर्ट इन आर्सिन गैस। ओके फ्रेंड, जो आर्सेनिक होता है सबसे पहले वो आर्सिन गैस में कन्वर्ट होता है ऑन रिडक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिडक्शन होता है तब जाके आर्सेनिक जो है आर्सिन गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आर्सेनिक में भी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये आर्सेनिक इम्प्योरिटी होती है ना, ये 2 फॉर्म में आती है। एक आर्सेनिक ये AS ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, एक AS पे 5 पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पेंटावैलेंट एक ट्राईवैलेंट। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। एक जो ट्राईवैलेंट के लिए है उसको HCl के प्रेजेंट में, ओके फ्रेंड, तो HCl के प्रेजेंट में और Zn के प्रेजेंट में, दोनों के प्रेजेंट में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब जाके हमें मिलता है आर्सेनियस एसिड। क्या मिलेगा फ्रेंड, आर्सेनियस एसिड मिलेगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन, एक वर्ड आपका यहाँ आता है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या यहाँ ऐड किए हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जब पेंटावैलेंट है, इधर एएस पे जब 5 चार्ज है, क्या 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो HCl के प्रेजेंट में भी हम लोग कराते हैं। अब देखिए इधर H3AsO4 मिला, ये क्या है, आर्सेनिक एसिड। ओके फ्रेंड, अब हम लोग क्या है, आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब चलिए देखते हैं रिएक्शन में हम लोग क्या क्या यूज किए हैं। रिएक्शन है कौन सा मेन होता है जो हमें यूज करना है। यहाँ से हमें क्या मिला, आर्सेनिक एसिड। इसके पहले हम लोग क्या आर्सेनिक एसिड बना चुके हैं। अब हम आर्सेनिक एसिड को लेके आगे चलते हैं। आर्सेनिक एसिड ये जो है जब हम इसके SnCl2 के प्रेजेंट में इसका रिडक्शन करवाते हैं। अब देखिए इसके पहले मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन बता दिया हूँ, अब यहाँ एक वर्ड आया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आपका होता था ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इधर क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो किस में होगा, रिडक्शन में। अब देखिए जब H3AsO4 मतलब आर्सेनिक एसिड का जब हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें
मिलेगा क्या, H3ASO3 मतलब आर्सेनियस एसिड मिलेगा। ओके, जब आर्सेनियस एसिड मिलेगा तब इसको हम H2 के साथ ऐड करेंगे, ये वाला आर्सेनियस एसिड अब H2 के साथ ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो जिंक प्लस HCl के प्रेजेंट में ही ऐड करेंगे। जब जिंक प्लस HCl प्रेजेंट होगा तब वहाँ फिर रिडक्शन होगा, जब रिडक्शन होगा तब जाके आपका आर्सेन गैस मिलेगा। वही जो आर्सेन गैस मिलेगा उसी से हम लोग क्या है कंप्रोमाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं। नाउ आर्सेन गैस मूव अपवार्ड, इसके पहले हम लोग आर्सेन गैस बना चुके हैं ना, अब ये आर्सेन गैस को हम लोग ऊपर की तरफ मूव कराएंगे। जब ये ऊपर जाएगा एंड इट कम इन कांटेक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, अब इसके बाद यह मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर वहाँ प्रेजेंट रहेगा गजेट ऑपरेटर में, ये उसके कांटेक्ट में आएगा तब जाके वो येलो स्टेन या येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके फ्रेंड, जब ये येलो कलर प्रोड्यूस करेगा तभी हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे उसमें गजेट ऑपरेटर में क्या क्या होता है, कैसे रिएक्शन। ASH3 मतलब आर्सेन गैस जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ठीक है, उसके टच में जब जाती है, ऊपर अपवार्ड की तरफ जाती है तो क्या होता है HgASH2, उसके बाद HgASH2, ठीक है, मर्क्यूरिक आर्सेनिक डाइहाइड्राइड बनता है, ठीक, वहाँ और क्या 2HCl बाहर निकल जाते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखिए जब यही मर्क्यूरिक आर्सेनिक डाइहाइड्राइड बनता है तो यही हमारा येलो स्टेन शो करता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि गजेट टेस्ट क्या होता है और गजेट ऑपरेटर्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो गजेट टेस्ट चेक इफ आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन ए सैंपल, गजेट टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन गजेट ऑपरेटर्स क्या है, गजेट ऑपरेटर्स से ही हम लोग गजेट टेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो गजेट ऑपरेटर्स इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट आर्सेनिक इन सैंपल, हमारे सैंपल में आर्सेनिक प्रेजेंट है कि नहीं ये हम गजेट ऑपरेटर से ही चेक करते हैं। तो चलिए गजेट ऑपरेटर का सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये कैसे कैसे बना है। ओके फ्रेंड, ये देखिए यहाँ एक प्लग लगा है आपका और यहाँ हम लोग सॉरी फ्रेंड, हम पहले नीचे से देखते हैं। ये एक आपका बॉटल है, ओके फ्रेंड, जो कि बॉटल 120 ml का होता है, बॉटल जो है 120 ml का होता है और इसमें हम FeNCl2 प्लस HCl को लेकर और इसमें वाटर भी पुट करेंगे और ग्रेनुलेटेड जिंक भी पुट कर देंगे। जब टोटल रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा बनता है आर्सेन गैस, ठीक। आर्सेनिक गैस जब बनता है तो ये गैस ही हमारा कहाँ जाता है, ये जो राड होते हैं ना, ये ग्लास राड होते हैं, ये जो होल आपका दिख रहे हो ना, छोटा सा एक होल बना है, इसी होल से आर्सेन गैस ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर हम लगाए हैं ऑलरेडी, तो यहीं पे ये टच करता है, यहीं अपना येलो स्टेन देता है। अगर येलो स्टेन आ जाता है तो हमारा टेस्ट क्या है, फेल है। फेल क्यों है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है आर्सेन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये प्लग है, प्लग मतलब चिमटी, चिमटी मतलब ये रबर का होता है ना, उठा के फिर पेपर मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर वो होता है जो कि मरकरी के सोल्यूशन में भिगो के हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, मतलब इंस्टॉल करते हैं, मतलब लगा देते हैं। इसको जब आप ऐसे चिमटी की तरह होता है ना, ऐसे करेंगे तो ये वैसे खुल जाएगा, फिर उसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे पेपर। अब देखिए इसका हाइट क्या होता है, 200 mm होता है हाइट। इंटरनल डायमीटर इसका देखिए इंटरनल डायमीटर भी कुछ होता है फ्रेंड्स, 6.5 होता है इसका इंटरनल डायमीटर, जहाँ की जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, उसका होता है 6.5 mm होता है इंटरनल डायमीटर। अब देखिए यहाँ एक कॉर्क लगा होता है, कॉर्क मतलब ये ऊपर से एक ढक्कन टाइप का होता है, उसे बोलते हैं कॉर्क। अब देखिए 120 ml का बॉटल भी हो गया, हम नीचे भी शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब देखिए हम इसमें काम कैसे करते हैं, गजेट ऑपरेटर्स के पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। ग्लास ट्यूब, जो कि ग्लास ट्यूब हम आप इसे बताए थे, ये ग्लास ट्यूब है। उसके बाद क्या है, जिंक मेटल होते हैं, नीचे देखिए जिंक मेटल, यहाँ ग्रेनुलेटेड जिंक है ना, इसके मेटल कुछ प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए एसिड, एसिड मतलब यहाँ हम प्रेजेंट करवा रहे थे HCl, देखिए यहाँ एसिड भी प्रेजेंट है। उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो कि आपको ऊपर प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद रबर स्टॉपर, इसी को हम जो ये लगा था ना, इसको बोलते हैं रबर स्टॉपर। ओके, अब यहाँ हम अब इसका क्या है पढ़ने वाले हैं, ये कैसे काम करता है ये तो आप समझ गए हैं। अब प्रोसीजर मतलब इसमें कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 या 2 ml एसिड टू ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब आप देखे थे ना उसमें पहले 1 या 2 ml हम एसिड ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे 0.5 से 1 ग्राम तक जिंक मेटल लेंगे। उसके बाद जब जिंक मेटल हमारा मिल जाएगा 1-2 ml सैंपल लेंगे, उसके बाद फिर अटैच करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। नीचे जब आर्सेन जब इतना ऐड करोगे तो आर्सेन गैस बनेगी, फिर वही आर्सेन गैस जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को जाकर टच करेगी।
स्टॉप ट्यूब विथ रबर स्टॉपर, जब क्या है उसको हम एक बार जब अप्लाई करेंगे उसके बाद ऐसे खोलेंगे तो खुल जाएगा, फिर उसको ऐसे बंद कर देंगे। ओके फ्रेंड, अब देखिए वेट 10-15 मिनट। अब क्या है, इतना सब करने के बाद प्रोसीजर हम लोग को कुछ समय वेट कर लेना है, तब जाके हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, इसीलिए हम लोग वेट करते हैं। तो 10-15 मिनट हम लोग वेट कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व पेपर फॉर स्टेन, जो हम लोग मर्करी का क्लोराइड पेपर लगाए थे उसी पे स्टेन आएगा, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इतना तो पता हो गया, लेकिन अब अगर आप लैब में करने जा रहे हैं तो इसको कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप आपका है सैंपल लेंगे, एसिड लेंगे, फिर जिंक मेटल लेंगे, तब जाके आप आर्सेनिक गैस बनाएंगे। वही आर्सेनिक गैस जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक वो ऊपर होके जाती है ग्लास ट्यूब के थ्रू। अब उसके बाद जब वहाँ ये आर्सेनिक गैस यहाँ तक पहुँच जाती है तो वहाँ स्टेन फॉर्म्स, वहाँ क्या है स्टेन देती है। इफ आर्सेनिक इज प्रेजेंट, अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है तो वहाँ येलो कलर का स्टेन पेपर पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। नो स्टेन्स फॉर्म इफ आर्सेनिक इज नॉट प्रेजेंट, अगर आर्सेनिक नहीं प्रेजेंट है तो स्टेन नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है तो स्टेन बन जाएगा। ओके फ्रेंड, तो शायद आप लोग इस लेक्चर को बहुत समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया था, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपकी नोट्स भी है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे आपका लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। ओके फ्रेंड, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे कि लिमिट टेस्ट ऑफ लेड और हैवी मेटल जो आपका बच रहा है, दोनों हम अगले लेक्चर में ये कवर कर लेंगे। अगर आप सब वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए।